हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। आज हम दोबारा से कथा करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जल्दी से जल्दी इस कथा को शेयर कीजिएगा, जिससे हर लोग धन और लाभ उठा सके। चलिए देरी किस बात की, करते हैं कथा शुरू। बोलिए सत्यनारायण महाराज की जय। आज मैं आपके सम्मुख एकादशी योगिनी की कथा कहने जा रहा हूँ। यह एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आती है। इसमें महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है सो सब वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे पुराणों में कही हुई कथा कहता हूँ। अलकापुरी नगरी में एक कुबेर नाम राजा राज्य करते थे। वे शिव भक्त थे। उनकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसका नाम हेमा माली था। उसकी पत्नी का नाम विलासाक्षा था, जो बहुत ही सुंदर थी। एक दिन वह मानसरोवर से फूल ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर पत्नी के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी, जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। यक्षों ने कहा, राजन, वह माली अभी तक अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। प्रणाम कर उसको देखकर राजा कुबेर को क्रोध आया। वे बोले, हे पापी नीच, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्नी का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमाचल पर्वत की ओर चल दिया। वहां पर चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा और उनको प्रणाम कर उनके चरणों में गिर पड़ा। मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, तुमने कौन से कुकर्म किए हैं जिससे तुम कोढ़ी हुए और इन महादुखों को भोग रहे हो? हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ विहार करते करते मुझे देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका, जिस कारण भगवान कुबेर ने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी पत्नी का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और इन महादुखों को भोग रहा हूँ। अतः आप प्रभु कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो।
मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह फिर से अपने पुराने रूप में आ गया। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी का व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और वे अंत में स्वर्ग को पधार जाते हैं, स्वर्ग का सुख भोगते हैं। इसी के साथ यह कथा यहीं पर खत्म होती है। जय श्री श्याम, जय सत्यनारायण महाराज की जय, जय सभी देवी देवताओं की जय। आशा करते हैं कि एकादशी महात्म्य की व्रत कथा आप सभी को पसंद आ रही होगी। आपसे निवेदन है कि आप इसको सभी भक्तों को शेयर करें, जिससे सभी को धर्म लाभ हो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।